नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं एसबीआई पीओ मेंस 2021 में पूछा गया एक प्यारा सा केसलेट। ठीक है, तो ये सवाल आपके सामने देखो। हमेशा ही एसबीआई पीओ मेंस में बहुत टफ सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है ना? क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई पास ही नहीं हो पाता, कोई भी एक भी सवाल नहीं कर पाता। बहुत सारे सवाल होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन उनके बीच में छिपे हुए कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो कि डुएबल होते हैं, है ना? तो ऐसा ही है कि ये केसलेट था, है ना? तो अब देखो, एक केसलेट है, उस पर बेस्ड 5 सवाल होंगे। अगर आप एक इसको डिकोड कर लेते हो तो 5 क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि मेंस में जहां कट ऑफ बहुत कम जाती है वहां पर 5 क्वेश्चन करना कितना मायने रखता है ना? तो चलिए ये सवाल हम देखते हैं। देर आर टू कंपनीज एक्स एंड वाई, बोथ companies consisting three groups, that is HR, marketing and finance. Read the information given below and answer the questions. So there are two companies, company X and company Y. Some piece of information is given about both the companies, and uh, there are three departments, HR, finance and marketing. है ना? तो उसमें कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का। सो जरा रीड करते हैं इंफॉर्मेशन को और उससे कुछ हमें आइडिया मिलेगा। आइडिया किस बारे में? कि हम टेबल बनाएं, इस डेटा को हमें टेबल में अल्टीमेटली कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम किस तरीके का फॉर्मेट टेबल का रखें वो हमें आइडिया मिलेगा इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस। देयर आर 64 मेंबर्स इन कंपनी एक्स. If two new members are added in each group, then the ratio of total, that means existing plus new members in HR and marketing group to that of finance group, becomes 4:3. So it talks about two kind of members. One is new members, other is existing members, right? कंपनी वाई के बारे में देखें तो टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन एचआर ग्रुप इज 6 एंड नो न्यू मेंबर इज एडेड इन दिस ग्रुप. टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन फाइनेंस ग्रुप इज 10, राइट? चलिए, तो देखो अबे हमें टेबल किस तरीके से बनानी पड़ेगी, सबसे पहले हमें वो सोचना है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, ये इंफॉर्मेशन वही जो आपको दी गई थी उस तरीके से लिखी हुई है। तो मैं टेबल कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, जो मेरे दिमाग में यहाँ पर आ रहा है पैटर्न कुछ इस तरीके से, एक्स एंड दिस इज वाई, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई, है ना? एंड देयर आर थ्री डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग, एचआर एंड फाइनेंस, है ना? यही तो है। तीन डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? एचआर, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा एचआर, यहां पर लिखा मार्केटिंग एंड यहां लिखा फाइनेंस। एंड इन ईच डिपार्टमेंट देयर आर थ्री काइंड ऑफ मेंबर्स। अब तीन टाइप के मेंबर्स कौन से हैं भाई? पहले हैं एग्जिस्टिंग मेंबर्स, जो मतलब वहां पर पहले से थे। दूसरे हैं न्यू मेंबर्स, जो बाद में आए। एंड थर्ड वन इज टोटल। टोटल मतलब न्यू प्लस एग्जिस्टिंग। तो मुझे टेबल कुछ इस तरीके से बनानी चाहिए, एग्जिस्टिंग मेंबर्स प्लस न्यू मेंबर्स एंड हियर टोटल। सिमिलरली फॉर मार्केटिंग, एग्जिस्टिंग मेंबर्स, न्यू मेंबर्स एंड टोटल, ठीक है। एंड सेम फॉर फाइनेंस, एग्जिस्टिंग मेंबर्स, न्यू मेंबर्स एंड टोटल, राइट? ओके, चलिए, तो हमने बनाई एक टेबल प्यारी सी छोटी सी। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। तो पहली इंफॉर्मेशन हमको क्या दी गई है? देयर आर 64 मेंबर्स इन कंपनी एक्स। कंपनी एक्स में कुल मिलाकर कितने मेंबर्स हैं? 64 मेंबर्स हैं, है ना? अभी 64 मेंबर्स हैं कंपनी एक्स में, ओके। इफ टू मेंबर्स आर एडेड इन ईच ग्रुप, तो हमें क्या बोला गया है कि हर एक ग्रुप में दो मेंबर्स ऐड किए गए हैं। हर ग्रुप में दो मेंबर्स ऐड किए गए, मतलब न्यू मेंबर्स इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट इज 2, है ना? तो यहाँ पर जो नए मेंबर आए हैं वो कितने हैं? 2। यहाँ पर भी 2 एंड यहाँ पर भी 2। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहले 64 मेंबर्स थे और हर एक डिपार्टमेंट में 2 ऐड हुए, मतलब टोटल 6 ऐड हो गए? तो अब जो टोटल हो गया वो 70 हो गया, राइट? एंड नाउ आफ्टर एडिंग न्यू मेंबर्स, दैट मींस एग्जिस्टिंग प्लस न्यू मेंबर्स जो है, उसके बाद एचआर एंड मार्केटिंग टू दैट इन फाइनेंस, मतलब एचआर प्लस मार्केटिंग का टोटल और फाइनेंस का जो टोटल है उसका रेशियो 4:3 बनता है ना? तो एचआर प्लस मार्केटिंग इज टू फाइनेंस
This ratio is 4:3 and I know the sum of these two must be 70 because HR plus marketing plus finance मिलाकर ही तो टोटल बन रहा है which is 70. तो 70 को अगर मैं 4:3 के रेशियो में डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट 40 and 30. 4 + 3 7 यूनिट की वैल्यू 70 तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10 तो 4 की वैल्यू 40 and 3 की वैल्यू 30, राइट. So these are the total members in HR plus marketing and this is for finance में तो हम लिख ही सकते हैं 30, है ना. अच्छा अगर 30 यहाँ पर टोटल है, न्यू 2 है तो एग्जिस्टिंग वाले कितने थे 28, 30 - 2 यानी 28 and the total of these two is what 40, ये 40 है. So let me assume that this value is A, so this value has to be 40 - A. ये हम लिख सकते हैं बिकॉज टोटल इनका 40 है ना, HR और मार्केटिंग का. तो अगर यहाँ टोटल है A तो यहाँ टोटल कितना होगा 40 - A. चलिए नाउ वी कम टू कंपनी Y. टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन HR ग्रुप इज 6. तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन HR ग्रुप कितने 6 है. ओके एंड नो न्यू मेंबर इज एडेड इन दिस ग्रुप. नो न्यू मेंबर इज एडेड मतलब न्यू मेंबर है 0 तो टोटल हो गया 6 + 0 = 6. ओके टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन फाइनेंस ग्रुप इज 10. फाइनेंस ग्रुप में एग्जिस्टिंग मेंबर्स कितने हैं भाई 10 है. इतनी जानकारी मुझे दी गई है. ऑल्सो देयर आर सम एडिशनल पॉइंट्स गिवन टू यू. सो पहला पॉइंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यू प्लस एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन फाइनेंस ग्रुप ऑफ कंपनी वाई, है ना. ओके यहाँ कुछ दिया गया टोटल मेंबर्स इन ऑफ फाइनेंस ग्रुप इन कंपनी वाई, यहाँ कुछ दिया गया, कोई सर्टेन इंफॉर्मेशन दी गई है. जैसे यहाँ पर एक 28 मुझे एक नंबर दिखाई दे रहा है जो सर्टेन नंबर है. इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन HR ग्रुप इन कंपनी X. तो HR ग्रुप इन कंपनी X में कितना है ये A, है ना. एंड फाइनेंस ग्रुप इन कंपनी Y, फाइनेंस ग्रुप में टोटल कितना है वी डू नॉट नो. तो दिस टोटल इज 28, है ना. तो यहां पर हमें दिया गया टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन HR ऑफ कंपनी X मतलब ये वाली वैल्यू, और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन फाइनेंस ग्रुप ऑफ कंपनी Y इज 28. मतलब इसका और इसका सम 28 है. तो अगर ये A है तो क्या मैं इसको 28 - A लिख दूं? कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं है. 28 - A आराम से लिख सकते हैं इसको. चलिए अब पहले वाले स्टेटमेंट पर अगर हम आए तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन फाइनेंस ग्रुप ऑफ कंपनी Y. तो फाइनेंस ग्रुप में कंपनी Y में कितने लोग हैं हमने निकाल चुके हैं 28 - A. 28 - A, ठीक है. इज हाफ ऑफ द मेंबर्स, इट इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स इन मार्केटिंग ऑफ कंपनी X. तो मार्केटिंग ऑफ कंपनी X में कितने 40 - A. ये तो हमें पता लग गया है ना. मार्केटिंग कंपनी X में कितने 40 - A. तो यहां से मुझे मिलेगा 56 - 2A equals to 40 - A. So 2A - A is 56 - 40 यानी 16. So we got the value of A. A की वैल्यू आ गई हमारे पास 16. जैसे हमारे पास A की वैल्यू आई, we can replace so many things. जैसे A को मैंने यहाँ रख दिया 16 रख देते हैं. And this is 40 - 16 यानी कि 24. 40 - 16 यानी कि ये कितना हो गया 24, राइट. ओके 28 - A यानी 28 - 16 ये कितना हो गया 12 हो गया. दिस इज व्हाट 12, ठीक है. तो बाकी बची हुई वैल्यू में निकाल सकता हूँ 16 - 2 ये 14 हो जाएगा, राइट. ये 24 - 2 ये 22 हो जाएगा. यस 12 - 10 ये 2 हो जाएगा, राइट. द ओनली थिंग रिमेनिंग इज दिस. तो इसके लिए और हमें दो इंफॉर्मेशन दी गई है. न्यू मेंबर्स एडेड इन फाइनेंस ग्रुप इन कंपनी Y, ठीक है. तो मैं अब आता हूं इस वाली इंफॉर्मेशन पर. न्यू मेंबर एडेड इन फाइनेंस ग्रुप इन कंपनी Y which is what 2 is half of the number of new members added in marketing group of same company, ठीक है. तो मार्केटिंग ग्रुप ऑफ सेम कंपनी में लेट्स सपोज M मेंबर्स ऐड हुए, तो वो कितने हो जाएंगे 2 × 2 4, है ना. अगर ये 4 होगा तभी तो 4 का हाफ 2 आएगा, राइट. तो ये आ गया. अब अगली इंफॉर्मेशन है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन मार्केटिंग ग्रुप ऑफ कंपनी X.
तो मार्केटिंग ग्रुप ऑफ कंपनी एक्स मींस दिस 24 is 6 more than that in company Y. तो Y में जो मार्केटिंग ग्रुप में हो गए 28 minus 6 which is what 80. Yes, and this is 18 minus 4 14. Yes, so we got all the values. सारी वैल्यूज हमको मिल गई। बस आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी जैसे ही आप एग्जाम में सारी वैल्यू निकाल लोगे। अब तो क्या ही काम बचा है, क्वेश्चंस का आंसर करना है बिल्कुल केयरफुली। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन कंपनी वाई इज व्हाट। तो कंपनी वाई में एग्जिस्टिंग मेंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स, तो एग्जिस्टिंग को ऐड करना है 6 + 14 यानी 20, 20 + 10 यानी कि 30, तो द आंसर इज 30। नेक्स्ट इज फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू प्लस एग्जिस्टिंग, मतलब टोटल मेंबर्स ऑफ कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। तो कंपनी एक्स में टोटल मेंबर्स कितने हैं, आप देखो 16 + 24 40, 40 + 30 यानी कि 70, एंड वाई में कितने हैं, ये 18 + 12 हो गया 30, 30 + 6 36। इफ आई टेक द रेशियो, इफ यू कैंसिल दिस बाय 2 you'll get 35:18. Yes, 35:18 is right answer for this. If 5 members from total, that means new plus existing members of HR group of company X are transferred to company Y. तो 5 मेंबर हमने ट्रांसफर किए कंपनी X से कंपनी Y में HR ग्रुप से, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन कंपनी वाई। तो कंपनी वाई में अभी कितने मेंबर्स हैं, तो हमने देखा कि भाई अभी जो मेंबर्स हैं कंपनी वाई में वो हमने निकाले थे 36 थे ना। अभी जो कंपनी वाई में मेंबर्स थे टोटल वो कितने थे 36, और 5 मेंबर मैं यहाँ से ट्रांसफर कर दूंगा तो 5 और ऐड हो जाएंगे, तो 36 + 5 माई आंसर मस्ट बी 41, 41 हो जाएंगे ना अब टोटल, तो द आंसर इज बी। यस, आंसर इज बी। कमिंग टू नेक्स्ट, total number of existing members in HR and marketing in both companies, and existing members की बात आ रही है HR and marketing में। तो HR and marketing में existing members अगर मैं दोनों में ऐड करूं तो this is 20 and this is how much 36, 20 + 36 is 56, है ना, तो ये तो आ गया 56। It is what % more than total number of members in company Y, total members in company Y। तो टोटल मेंबर्स कंपनी वाई में कितने हैं हम निकाल चुके हैं ना अभी 6, दिस इज 18 + 12 30 + 6 36, राइट। तो ये वैल्यू 36 से कितनी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 2 से काटा 18 बार, या 4 से काट दो, 4 से काट दो 9 बार, 4 से काट दिया इसको 14 बार, तो ये कितना ज्यादा है इससे, 5 ज्यादा है 9 पर। 5/9 × 100, 500/9 is what 55.55%, which is nothing but approximately पूछा है ना, तो approximately it is 56%, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके लिए एक होमवर्क है, एक सवाल तो होमवर्क में ट्राई करोगे आप और इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो ये था 2021 SBI PO मेंस का एक केस लेट DI, है ना, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट था, और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पीओ मेंस में टारगेट करना ही चाहिए अगर आपको पीओ मेंस की कट ऑफ निकालनी, और केवल कट ऑफ ही नहीं निकालनी, उसमें बहुत अच्छा स्कोर भी करना है, तो ठीक है, ताकि ओवरऑल मार्क्स में आपको वहां से हेल्प मिल सके। चलिए तो इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे, होपफुली यू लाइक दिस सेशन, थैंक यू सो मच।